तुम्हारे पास मास्टर आया और तुम्हें कहता है कि भाई इसकी कॉपी निकालो, इसकी, वो बोलता है बैग की कॉपी निकालो और मुझे इंसिम का राउंड दिखाओ। क्या दिखाओ? इंसिम का राउंड दिखाओ। कैसे इंसिम का राउंड दिखाओ कि इंसिम अटैच होने के बाद आपकी शेप कैसी आ रही है इंसिम की, दोनों पैनल मिलाने के बाद। क्या बोलता है आपको मास्टर? मास्टर बोलता है भाई मुझे इसके पैटर्न की एक कॉपी निकालो और कॉपी निकाल के इसको रखकर दोनों आपस को पॉइंट को किसी की कॉपी निकाल के इसको फ्लिप करो। फ्लिप करने के बाद दोनों पॉइंट मिलाओ और उस पैटर्न को इतना रोटेट खोलो उसको, ताकि आपकी अलाउंड वो जो सीम जो है सीम टू सीम मिल जाए और मुझे पैटर्न का शेप समझ में आ जाए। कैसे करोगे? सबसे पहले पैटर्न की कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद उसी पैटर्न को फ्लिप करोगे, फ्लिप करने के बाद ऊपर वाले पैटर्न को रोटेट कर दोगे। जिस तरीके से वैल्यू में रोटेट हो रहा है तो जाहिर सी बात है मैनुअली भी रोटेट हो सकता है, थोड़ा बहुत करके दिखा दूं। क्या करा मैंने? सबसे पहले कॉपी का टूल लिया, इस पार्ट्स की मैंने कॉपी निकाल ली। अब देखो इसकी इंसिम ऊपर है, इसकी भी इंसिम ऊपर है, मुझे इसकी इंसिम यहाँ पर चाहिए, नीचे चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? टूल इस्तेमाल करूंगा फिलिप का। कौन सा? फ्लिप पीस। हाँ फिलिप पीस, फिलिप का टूल था यार। ये लिखा हुआ पीस पर आए, मॉडिफाई पीस पर आए, ये क्या लिखा हुआ है? फिलिप पीस। जैसे मैं फिलिप पीस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर 4 बटन मिलते हैं। कितने बटन मिलते हैं? 4 बटन। अब हर बटन की अपनी अपनी डायरेक्शन है। मैं इस पर चेक लगाऊंगा तो ये वेज उठ के इस तरफ चली जाएगी। देखो इधर मैंने चेक लगाया, इस पीस पर क्लिक करा, राइट माउस क्लिक, ओके फिलिप हो गया पीस। मतलब इस फॉर्म में जो पीस था वो उठ के ऐसे चले गया, फिलिप हुआ है, नॉट रोटेट। रोटेट होता तो वो ऐसे रोटेट होता, लेकिन इसने क्या किया? फिलिप किया है, इस पीस को ऐसे कर दिया है। अब मैंने इस पीस को ऐसे करना है, ऐसे ही है। ये मेरी इंसिम की लाइन है, ऊपर ही आ रही है, तो मैंने इंसिम को नीचे करना है, तो इसका मतलब है फिलिप करूंगा, नॉट रोटेट। अगर रोटेट करूंगा, ये मेरी ऊपर की इंसिम की लाइन है, वो तो ऊपर ही रहेगी। अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो मेरी वेस्ट ये आ गई, बॉटम ये आ गया, इंसिम नीचे तो आ गई, लेकिन वेस्ट यहाँ पर आ गई। मुझे वेस्ट यहाँ पे नहीं, मुझे वेस्ट तो इसी जगह पर चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पैटर्न को फ्लिप करना है मैंने। आ रही है बात सबके समझ में? नीचे वाला तो मैं कौन सा टूल लूंगा इसमें? फ्लिप पर आता हूँ, पीस पर आता हूँ, मॉडिफाई पर, पीस पर, फ्लिप पीस पर आता हूँ, इस जगह पे चेक लगाता हूँ और पीस पर क्लिक करके राइट माउस क्लिक एंड देन ओके। क्लियर हो? दोनों पेयर बन गई है? जी सर, बन गए पेयर। अब मैं कहता हूँ ये पॉइंट, इस पॉइंट पे बिल्कुल मैंने कैच करना है, तो मैंने ये पैटर्न पकड़ा और ये पॉइंट पे पॉइंट रख दिया। बिल्कुल पॉइंट पे पॉइंट है, ये पॉइंट पे पॉइंट है। नहीं अलाउंस की पॉइंट रखने हैं मैंने। चलो कैसे रखूं? ये पॉइंट पे पॉइंट रख, हो गया। कैसे रखूंगा मैं ये बताएगा मैं। इसे अलाइन के अंदर क्यों पूछे तो इतना? अच्छा चुप हो जा भाई, ये मैंने पकड़ा और ये बिल्कुल एग्जैक्ट रखूंगा। एग्जैक्ट है ये? नहीं, जूम करके दिखा देता हूँ मैं कितना एग्जैक्ट है। ये मुझे तो ये आपस में दोनों को मर्ज करना है, तो उसके लिए मैंने आप लोग को बताया था मैग्नेट पॉइंट का, बताया था। क्या करूंगा? जूम पे चेक लगाऊंगा, इस पॉइंट को पकड़ूंगा, इधर लेकर खुद ही जाऊंगा, खुद ही कैच कर लेगा। ये देखो कर लिया इसने कैच। जैसी कैच किया रख दिया मैंने यहाँ पर। अब जितना भी जूम कर देख लो, माइनर सा भी फर्क नहीं होगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कैच हुआ है ये मेरा। आप समझ में आई जूम? अब मैंने क्या करना है, इस वाले बैग के पैटर्न को इस तरीके से रोटेट करना है, इतना रोटेट करना है जब तक इंसिम की दोनों की स्टिचिंग लाइन जो है वो आपस में मर्ज ना हो। तो उसके लिए मैं कौन सा टूल इस्तेमाल करूंगा बच्चों? पीस पर आया, मॉडिफाई पीस पर आया, ये क्या लिखा हुआ है? रोटेट। रोटेट पर मैं क्लिक करता हूं और यहां से मैं चेक हटा देता हूं।
90 से हटा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ नन पर। नन पर क्लिक करता हूँ, पीस पर क्लिक करता हूँ, राइट माउस क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। पहला पॉइंट होता है लॉक का, लॉक कहाँ करूँ? इस पॉइंट पर करूंगा, ऐसा ही है। देखो पहला पॉइंट होता है लॉक का और सेकंड पॉइंट होता है मूव का। नजर आ रहा है? लॉक कहाँ से हुआ है पॉइंट? जहां से मैं चाहता था। देखो ये मिल गई, मेरी लाइन आपस में मिल गई, स्ट्रेट हो गई। मैंने पैटर्न को राइट माउस क्लिक करके ओके करके छोड़ दिया। देखो इनसिम का शेप, सिर्फ इसी तरीके से इनसिम नहीं, बैक राइस का भी शेप, फ्रंट राइस का भी शेप, इवन वेस्ट का भी शेप, इसी तरीके से चाहिए। क्लियर हो सारे? कोई सवाल यहाँ तक?